सांची बताइयो तू भगवान है कहा। भगवान ने मन में विचार किया, अब ही हम कह देंगे कि हम भगवान हैं तो काऊ अलबारी में ले जाकर के बंद कर देंगे, 3 अगरबत्ती दिखा देंगे, 4 चिनौरी को भोग लगा देंगे, तेरा तुझको अर्पण, बस है गई पूजा। तो भगवान बननो सही ना है। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रजवासियों तुम सब ना जानो, जा गिरिराज महाराज की मैं पूजा कियो करूं ना, वह देवता ने मुझे एक मंत्र दे राखो है, और वह मंत्र को ये चमत्कार है भैया कि मैं उस मंत्र को जपते समय जा की ओर निहार दूं, फिर वह की सबरी ताकत मुंह में आ जाए। तो मैंने गोवर्धन उठाते समय उसी मंत्र को जाप करनो प्रारंभ कियो, और तुम सब टुकुर टुकुर मुंह को देखन लगे, मैं तुमको देखन लगो, सो तुम सबन की सबरी ताकत मुंह में आ गई, और मैंने ने अकेले ने गोवर्धन उठा दियो। तब ब्रजवासियों ने कहा, ओहो जे बात है, वही हम सोच रहे हैं भैया कि आजकल हम इतने कमजोर से क्यों लग रहे हैं। क्यों रे नंद के लाला, क्यों रे नंद के कुमार, तू कल तक तो गोपियन के घर में जा करके माखन मिश्री चुरायो करतो, और तेरो पेट ना भरो तो अब ब्रजवासियन की ताकतों चुरावे लग गयो। भगवान ने जमा दई बात ब्रजवासियन को, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर दियो उठाय। बोल राधा रानी की। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जब ब्रजवासी भगवान के पास से गए तो भगवान एकांत में बैठे हुए थे, और तब दशमी के दिन देवराज इंद्र आते हैं। दशमी तिथि आज भी है ना, शायद एकादशी कल है, निर्णय पत्र में एकादशी कल की है, वृंदावन के संतजन कल एकादशी मनाएंगे। तो आज की तिथि ही, दशमी की तिथि में ही देवराज इंद्र आए और भगवान के सम्मुख सुरभि गाय को, कामधेनु गाय को आगे कर दिया, और भगवान की दिव्य 10 ही श्लोकों में दशमी के दिन देवराज इंद्र ने प्रार्थना करी। भगवान की स्तुति 10 श्लोकों में देवराज इंद्र ने गाई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं, तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तम्, कुतो न तद्धे तव ईश तत्कृता, लोभागयो ये बुबुधलिंग, लोभागयो ये बुधलिंग भावः, तथापि दंडं भगवान बिभर्ति, तथापि दंडं भगवान तथापि दंडं भगवान बिभर्ति, धर्मस्य गोप्त्यै खल निग्रहाय, धर्मस्य गोप्त्यै खल निग्रहाय, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात दंडः, दुरत्ययः काल उपात दंडः, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीयसे,
हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना विशुद्ध सत्त्वं तव धाम शान्तम् विशुद्ध सत्त्वं विशुद्ध सत्त्वं विशुद्ध सत्त्वम्। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हे प्रभु, निरंतर विशुद्ध सत्व गुण में प्रतिष्ठित रहने वाले हे सत्य स्वरूप परब्रह्म आपको प्रणिपात है। तपोमयम ध्वस्त रजस तमस्कम, अपने दिव्य तपोमय श्री अंग के द्युति से आप तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों ही गुणों के अंधकार को दूर करने वाले हैं। माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। माया के प्रभाव में पड़ करके माया के गुणों में बंधा हुआ जीव आपके प्रभाव को जानने में असमर्थ रहता है। इसलिए हे पिता स्वरूप, हे परम पिता नारायण, आप गुरु बन के हम जैसे अभिमानियों का जो गुरुत्व है उसका हरण करते हो। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। हे परम ब्रह्म, आप ही अपनी इच्छा से इस शरीर को धारण करके आते हैं जो पांच भौतिक विकारों से सर्वथा रहित है। क्यों आते हैं? हम जैसे अभिमानियों के मान का मर्दन करने के लिए। मानम विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। जगदीश मानी अर्थात जगदीश्वर हैं तो नहीं, लेकिन जो अपने आप को जगन्नाथ मान लेते हैं, ऐसे अभिमानियों के मान का मर्दन करने के लिए हे हरि आपका अवतार होता है। और ब्रह्मा जी ने भी कल यही बात अपनी स्तुति में रखी थी। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। हे हरि, आपका यह जो शरीर है यह हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, आपने अपनी ही इच्छा से बना लिया है हम जैसे अभिमानियों पर कृपा करने के लिए। और वही बात देवराज इंद्र करते हैं। सत्वं ममैश्वर्यदं मदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषः प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोथार्हसि मूढचेतसा क्षन्तुं प्रभोथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भोन्मतिरीश मे सती। हे प्रभु, मुझ जैसे ऐश्वर्य के मद में भरे हुए प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही आप यह कृष्णावतार धारण किए हुए हैं। इसलिए हे हरि, मेरे अपराधों से मेरी मुक्ति करें। मैं आपकी भगवत्ता को जान न पाया और आपसे बैर ठानने का प्रयास किया। इसलिए हे हरि, मेरी भूल चूक को माफ करें। और तब भगवान प्रसन्न हो गए। देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, देवराज गम्यताम शक्रभद्रम ते। जाओ देवराज, तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा। अब विचार करने वाली बात यह है कि देवराज ने ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। ब्रह्मा जी का अपराध तो बहुत छोटा सा था। उन्होंने ब्रजवासियों को कोई कष्ट नहीं दिया, अपने पास सुरक्षित रखा, भगवान की केवल परीक्षा कर रहे थे। लेकिन देवराज इंद्र ने तो ब्रजवासियों को मार देने की भावना से जलवृष्टि कराई। देवराज का जो अपराध है वह ब्रह्मा जी से कहीं बढ़ करके है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी से भगवान ने बात तक नहीं करी थी।
और देवराज इंद्र को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा क्यों? वह इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी का पद अत्यंत उत्कृष्ट है, बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक हैं और देवराज इंद्र तो मात्र स्वर्ग के ही राजा हैं। ब्रह्मा जी के पद से बहुत तुच्छ है देवराज इंद्र का पद। तो भगवान यह बतलाना चाहते हैं कि छोटे मोटे कर्मचारियों से कोई गलती बन भी जाए तो वो उतने दंड के पात्र नहीं होते, उतनी सजा नहीं देनी चाहिए। और अगर किसी बड़े विभाग का कर्मचारी करप्टेड हो जाए महाराज, तब उसे दंड देना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि अगर किसी गांव का सरपंच अगर ग्राम पंचायत में घोटाला करता है तो केवल एक गांव को ही हर्जाना भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर कहीं देश का प्रधानमंत्री देश के साथ गद्दारी करने लग जाए तो संपूर्ण राष्ट्र उसकी कीमत चुकाता है। बोलो जय सिया राम। तो देश को एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है जो पूरी ईमानदारी से काम करे। न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो इतनी ईमानदारी से काम करता हो वही तो देश का कुशल संचालन भी कर सकता है। तो अगर देश का प्रधानमंत्री देश के साथ गद्दारी करने लगे तो फिर संपूर्ण राष्ट्र की जो स्थिति है वह खतरे में आ जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान बतलाना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी आप अखंड भूमंडल के एक छत्र अधिनायक हैं, और अगर आप इतने बड़े पद में बैठ करके भी और गड़बड़ी करेंगे तो फिर क्षमा के पात्र नहीं हैं। इसलिए ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं करी थी। और देवराज इंद्र से कहते हैं कि माम ऐश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्ष्याम्यनुग्रहम् यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि। जिस पर मैं कृपा करना चाहता हूं देवराज, जो मेरे अनुशासन को नहीं मानता, और अगर मैं तब भी उस पर कृपा करना चाहता हूं तो उसका एक ही लक्षण है कि जब सामने वाले के ऊपर समस्याएं आने लगें, सामने वाले की परिस्थितियां बिगड़ने लगें, तब समझ लो कि उस पर मेरी कृपा प्रारंभ हो गई है। तम भ्रंसयामि संपद्भ्यो। जब कोई धन से हीन हो जाए, कोई बल से हीन हो जाए, कोई जन से हीन हो जाए, तो धन बल, जन बल, बाहुबल, यह तीनों अभिमान दूर करें जा पर द्रवें श्री सीतापति भगवान। देवराज, जिस पर मेरी कृपा होती है ना, तो पहले उसके ये सारे बल मैं छीनता हूं उससे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बोलो दिवाली पर भगवान की ऐसी कृपा किस किस को चाहिए? शायद किसी को नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि हम धन से हीन हो जाएं, कोई नहीं चाहेगा कि हम बल से हीन हो जाएं, कोई नहीं चाहेगा कि हम अपने परिवारी जनों से भी हीन हो जाएं। तो उसका क्या उपाय है कि प्रत्येक स्थिति में भगवान का स्मरण बना रहे और भगवान की कृपा का आश्रय लिए रहो। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ न, अंक रहे 10 गुण्य। जितने भी साधन हैं वो शून्य की तरह हैं और राम जी की कृपा अंक की तरह है। राम नाम का एक अंक लिखो, उस पर अपने साधनों के शून्य लगाते चले जाओ। जैसे गिनती लिखते हुए एक के आगे अगर शून्य लगा दिया तो संख्या सीधी 1 से 10 हो जाती है, और उसमें अगर एक शून्य और बढ़ा दिया तो सीधे 10 गुना और हो जाती है। अब संख्या बढ़ती गई तो शून्य को आपस में ही अभिमान हो गया,
वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, और जब शून्यों के बीच में झगड़ा बढ़ा तो आदि में लगा अंक बोल पड़ा कि भैया तुम ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले। और बोलो अगर गिनती से अंक को निकाल लिया जाए तो संख्या कितनी बचेगी? शून्य बटा सन्नाटा। तो राम जी की कृपा जो है वह अंक की तरह है। हमारे किए गए साधन, हमारे पास उपलब्ध विशेषताएं, वह सब शून्य की तरह हैं। अगर अपनी विशेषताओं को राम जी के सहारे रख करके चलोगे, राम जी की कृपा का आश्रय लेते हुए चलोगे, तो आपको अहंकार नहीं छुएगा। क्योंकि जहां आता है अभिमान, वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और भगवान ने देवराज इंद्र को समझाया कि देवराज, तुम में अहंकार का अंकुरण हो रहा था, इसलिए मैं उस अंकुर को उच्छेदित करने के लिए ऐसी लीला किया हूं। यही बात भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कही है। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्येत धनम शनैः ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजनो दुःख दुःखितः। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं, यस्य अहम अनुग्रहणम इच्छामि, यस्याहम अनुग्रहणामि, तो क्या करता हूं? तो तद धनम शनैः शनैः हरिष्ये, उसको अपने जिन बलों पर अभिमान होता है उनके वह बल धीरे धीरे खत्म कर देता हूं, हरण कर लेता हूं। और जब उसके पास से धन चला जाता है तो वह अपने सगे संबंधियों के पास जाता है, और तब सगे संबंधी भी उसे दुत्कारने लगते हैं कि जाओ, जब तक तुम्हारे पास रुपए पैसे थे तब तक तो तुमने हमारे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, अब क्यों आए हो हमारे पास, निकल जाओ यहाँ से। और जब इस तरह की दुत्कार पड़ती है, अपनों की लात पड़ती है, और तब वह घबराया हुआ प्राणी भागा भागा मेरी शरण में आता है और मेरी कृपा का आश्रय लेता है। इसलिए जिसके पास से धन गायब होने लगे तो समझ लो कि भगवान की कृपा चालू हो गई है। पर भगवान करें कि दीपावली के अवसर पर ऐसी कृपा न करें, मति ही सुधारे रखें और अपने चरणों से जोड़े रखें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब एक दिन की बात सुनिए महाराज। शुकदेव महामुनि कहते हैं, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। कितना प्यारा माह है। ये सब इसी महीने की चर्चाएं चल रही हैं, इसी महीने की बात है। भगवान अब जो आने वाली एकादशी होगी, उस एकादशी की कथा सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को कि एकादशी की तिथि आई जिसमें नंद बाबा ने निराहार व्रत रखा, और कल हम सब का भी एकादशी का व्रत होगा। हम सब भी व्रत रखेंगे, पर हम सब कैसा व्रत रखेंगे वो हम सबको ही विदित है कि जिस दिन घर में सबसे ज्यादा व्यंजन बन जाएं, सबसे ज्यादा मालपुआ छन जाएं और सबसे ज्यादा पकवान बने, उस दिन समझ लो कोई ना कोई व्रत है। घर में कूटू की खीर भी बन रही है, सिंघाड़ के आटे की पकौड़ी भी बन रही है, काची भी बन रही है, दूध की खीर भी औंटी जा रही है, रबड़ी भी बन रही है, मेवा मिष्ठान्न भी तैयार हो रहे हैं। और पड़ोसी ने आकर के अगर पूछ दिया कि साहब ये आपके घर से इतनी जोरदार खुशबू क्यों आ रही है, क्या बना रहे हो, आप कहोगे कि क्या बताएं भैया आज हमारा व्रत है, तो यही थोड़ी बहुत फलाहार करेंगे। साहब फलाहार के नाम पर पूरा फूलाहार ठोक करके करता है आदमी। लेकिन नंद बाबा ने व्रत रखा एकादश्याम निराहारः। नंद बाबा अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते उस दिन। एकादशी का व्रत हम सबको ही रखना चाहिए। गाय के लिए अग्रासन, गाय का पहला कौर हमेशा निकाल करके रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में साफ आदेश है
कि पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। तब व्यक्ति के घर में संपन्नता आती है जब वह अपने साथ इन जीवों का भी ध्यान रखेगा। इसलिए गाय का ग्रास निकालना, गौ ग्रास निकालना प्राणी मात्र का कर्तव्य है। एकादशी के दिन उपवास रखना प्राणी मात्र का कर्तव्य है। कोई कितने भी व्रत रख ले, कोई चंद्रायण रहे, कृच्छ्रायण रहे, कोई सोमवार रहे, मंगलवार रहे, तीजा रहे, हर छठ रहे, कोई कितने भी व्रत रख ले, लेकिन अगर प्रेम से भाव के साथ एकादशी का व्रत जिसने नहीं किया तो उसके सारे व्रत निरर्थक माने जाते हैं। और जिसने प्रेम के साथ केवल यह एकादशी का एक व्रत रख लिया तो एकादशी की तिथि भगवान को इतनी प्यारी है कि इस दिन भगवान का ध्यान करने वाले के ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। और दुनिया भर के सारे व्रत न रखो तो केवल एकादशी व्रत रखने वाले को सारे व्रत रखने का फल मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नंद बाबा ने वही व्रत रखा, लेकिन द्वादशी की तिथि जब आई तो भोर में ही नंद बाबा को, अर्धरात्रि में ही नंद बाबा को प्रातः काल का भ्रम हो गया और नंद बाबा नहाने के लिए जमुना जी में गए अपने 4 सेवकों के साथ। तो वहीं वरुण लोक से वरुण राज के दूत आते हैं और नंद बाबा को दबोच करके ले गए, क्योंकि मध्य रात्रि में कभी भी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जलाधिपति वरुण आराम कर रहे होते हैं। इसलिए नदी तालाबों में जहां जल की बहुत जल राशि इकट्ठा हो उस जगह कभी मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। कोशिश तो यह रहे कि घर में भी अधिक रात्रि में स्नान न करो, जो भी करना है सूर्यास्त के पहले ही कर लो। वृक्षों को नहीं छूना चाहिए, तुलसी के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए, जल को भी रात्रि में स्पर्श नहाने के लिए नहीं करना चाहिए। नंद बाबा जैसे ही जमुना जी में गए, डुबकी लगाए, सो 4 दूत आए और नंद बाबा को पकड़ करके ले गए। जब 5-10 मिनट ना निकले नंद बाबा, ब्रजवासियों को लगा मालूम चलता है नंद बाबा हमारे डूब गए। और तब भागे भागे ब्रजवासी आए, लाला से बताए, लाला लाला तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। बाबा को बचाने के लिए भगवान आते हैं, जमुना जी में छलांग लगाते हैं और सीधे वरुण लोक में पहुंच जाते हैं, जहां वरुण राज ने भगवान का विधिवत स्वागत किया। भगवान ने कहा हमारा तुम आरती कर रहे हो, हमारी पूजा कर रहे हो और हमारे बाप राम को तुमने बंदी बना करके रखा है। वरुण ने कहा क्या कहा प्रभु, आपके पिताजी कहां? भगवान ने कहा वो देखो वहां। और जब नंद बाबा के ऊपर वरुण जी की दृष्टि गई तो भगवान से प्रार्थना पूर्वक क्षमा मांगते हैं वरुण जी। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। अनेन मूढ़ेन कार्यवेदिना अजानता आनीतोयम तव पिता अजानता आनीतोयम। प्रभु मेरे इन मूर्ख कार्य सेवकों ने आपके पिताजी को अज्ञाने में अनजाने में ला दिया है। जानबूझकर इन्होंने गलती नहीं करी, फिर भी गलती तो बनी है। तो चलिए मैं इन सब का स्वामी हूं, तो मैं अपने सेवकों के द्वारा किए गए अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं। तब भगवान ने वरुण जी को कल्याण होने का आशीर्वाद दिया और अपने बाबा को लेकर के जमुना के बाहर निकले। और तब ब्रजवासी सब घेर करके खड़े है गए। बाबा बाबा कहाँ चले गए थे जमुना जी में डुबकी लगाए के? नंद बाबा ने कहा हम तो कहूं आए गए भैया, हम तो जमुना पे डुबकी लगाए हुए गए और जैसे ही डुबकी लगाई सो 4 दबंग आए और दबोच करके न जाने कहां ले गए। परवाई समय मेरो लाला आए गयो, और जिस लोक में मेरी विडंबना है रही है, ब्रजवासियों में कहा देखता हूं कि मेरे लाला की वाई लोक में पूजा चल रही है। मैं तो घबरा रहे था और तभी मेरो लाला मेरी बाहें पकड़ करके मोए यमुना जी के बाहर काढ़ लायो। ब्रजवासियों को अब पक्का भरोसा हो गया कि हो ना हो अपनों कन्हैया तो भगवान है।
और जैसे ही कन्हैया के प्रति पुनः संदेह हुआ तो पुनः भागे भागे सारे ब्रजवासी फिर से आए और कहते हैं, लाला तो हमारे सिर की शपथ है, सांची सांची बताइयो, तू का सचमुच को भगवान ही है? भगवान ने कहा, काहे को मेरे हाथ धो करके पीछे पड़े हो ब्रजवासियों? अरे मान के चलो मैं भगवान ही भयो तो जान करके तुम कहा करोगे? ब्रजवासियों ने कहा, लाला तू अगर भगवान है तो प्रेम ते बनो रहे, हमें कछु ना लेनो देनो। हमारी इच्छा तो बस इतनी सी है कि तू अगर वह वैकुंठ वारो नाथ है, वैकुंठ को अधीश्वर है, तो एक दिन अपनो वैकुंठ हमें यूं दिखाई दे भैया। भगवान ने कहा, हम भगवान होएं अचाहे ना होएं, तुम सबन को जा दिना वैकुंठ देखबे की चाहत होएगी, वही दिना तुम हमसे कह दीजो, हम तुम्हें वैकुंठ के दर्शन कराए देंगे। ब्रजवासियों ने कहा, लाला रे तब तो तू आज ही हमें वैकुंठ दिखाए दे। भगवान ने कहा, तो आओ हमारे साथ। और भगवान ने सारे ब्रजवासियों को लिया और रंग जी मंदिर के पास ब्रह्मकुंड में पहुंच गए। ब्रह्मकुंड के पास जाकर के कहते हैं भगवान कि जा को वैकुंठ देखने की इच्छा प्रबल है रही होए, सो सवरे के सवरे जा कुंड में कूद पड़ो। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मोहड़ो देखने लगे कि जे कुंड में कूदा करके कौन से वैकुंठा भेज रहे हो कन्हैया हमको? लाला हमसे हंसी मत कीजो, अगर तू सांची सांची कहेगो तो हम कूदऊ पड़ेंगे। भगवान ने कहा, तो कह तो रहे हैं कूद पड़ो सब, वैकुंठ ना गए फिर कहियो। भगवान का आदेश प्राप्त किया तो ब्रजवासियों ने विश्वास के साथ छलांग लगा दिया और कूदे तो ब्रह्म कुंड में, पर निकल पड़े वैकुंठ में। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता, दद्रसुर्ब्रह्मणो लोकम् यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। कूदे सबरे ब्रजवासी ब्रह्मकुंड में और निकले वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की। सारे ब्रजवासियों ने कहा, वाह भाई कन्हैया, सच में हम सबन को वैकुंठ पहुंचा दियो। और सब घूमने के लिए निकलने पड़े लगे तो एक ब्रजवासी ने कहा, सावधान, ये परदेश वाली बात है भैया, जहां अकेले तो हम घूमने जाएंगे नहीं, घूमने चल लो है तो कन्हैया को अपने संग ही रखो, क्योंकि जिस जगह का नक्शा मालूम ना हो वहां कभी भ्रमण नहीं करना चाहिए, भटक जाओगे। तो जा कन्हैया, हमें बैकुंठ में लेकर के आयो है, अब वही के संग हम बैकुंठ के दर्शन करेंगे, अकेले जाएंगे तो भटक सकते हैं। पर अगल बगल तो कहूं ना दिख रहे हो भैया, कहाँ गए हो नंदलाल? सब देखने लगे। अब सब आपस में परेशान है रहे हैं कि भैया ये विपत्ति में पड़ छोड़ करके हम सबन को कहाँ चलो गए हो, अकेले छोड़ करके कहाँ भग गए हो नंद को लाला। और तब तक ब्रजवासियों में से एक की दृष्टि सहस्त्र फन वाले शेष नाग के ऊपर लेटे हुए कन्हैया पर पड़ गई और ब्रजवासी मन में मंत्रमुग्ध हो गए और कहते हैं, बारे कन्हैया, वृंदावन में तू 100 फन वाले के ऊपर नाचो करतो है और यहाँ के तेरे जलवे और 10 गुना बढ़ गए, 1000 फन वाले के ऊपर बैठ गए हो जाकर के। भगवान की महत्ता देख रहे हैं, जहां विभिन्न देवी और देवता भगवान की विभिन्न छंदों में स्तुतियां कर रहे हैं। चतुरानन ब्रह्मा आए, पंचानन शिव आए, षडानन कार्तिकेय आए, गजानन गणेश आए, पक्षीराज गरुण अपने वाम और दाएं पंख दोनों से ही वेद ध्वनि करते चले आए। छंदोमयेन गरुणेन समूह्यमानम, विभिन्न छंदों से विभिन्न देवी देवता भगवान की स्तुतियां करते हुए चले आ रहे हैं। कोई अनुष्टुप छंद में भगवान की स्तुति गा रहा है, कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में गा रहा है, कोई पुष्पताग्रा छंद में गा रहा है, कोई वैतरणी छंद में गा रहा है, कोई शिखरणी छंद में गा रहा है। विभिन्न छंदों से भगवान की विभिन्न देवी देवता स्तुति करते हैं। भगवान का इतना वैभव देख करके, इतना कुशल, इतना अनंत ऐश्वर्य देख करके सभी ब्रजवासी 2 स्थितियों को प्राप्त हो गए। पहली हर्ष और दूसरी विषाद। हर्ष इस बात का कि अपनों कन्हैया इतनो बड़ो भारी राजा है भाई, कि वाकई इतने बड़े बड़े देवी देवता
पूजा कियो करें। देख तो कैसे 4-4 हाथ और 4-4 मुंह वाले चले आ रहे हैं अपने लाला की पूजा करने। तो ब्रजवासियों को इस बात का आनंद है कि हमारे लाला की पूजा है रही है, लेकिन विडंबना या बात की है कन्हैया लाला कि पूजा तो तेरी है रही है, लेकिन हम तेसे तोरे पास आ ना पा रहे, तो से बातें ना कर पा रहे। नंदा